आज जुमा था। पिछले जुमे को बरेली में हिंसा भड़काई गई थी, लिहाजा इस बार योगी फोर्स ने एक ऐसा इंतजाम किया कि दंगा ब्रिगेड मन महसूस कर रहे। शहर शहर योगी फोर्स सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, फ्लैग मार्च करती रही। क्या मजाल कि मुस्लिम मोहल्ले से मस्जिद जाते या आते एक भी भाईजान लॉ एंड ऑर्डर को टेढ़ी नजर से देख सके। सीएम योगी का खुल्लम खुल्ला ऐलान था, दंगा किया तो ऐसा सबक मिलेगा कि 7 नस्लें याद रखेंगे। सख्ती इतनी कि कई मौलानाओं ने मैसेज जारी किया कि हद में रहें। क्राइम को कंट्रोल करने का यही योगी मॉडल है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। सड़क पर लोग घरों से निकले शांति से, मस्जिद में नमाज हुई सुकून से। नमाज के बाद लोग सड़क पर निकले घर घर पूरे अमनो अमान के लिए। बरेली में दंगा ब्रिगेड तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सका। बिना योगी फोर्स की इजाजत के इंतजाम ही ऐसा। बरेली को जलाने की कोशिश की जा सकती है, लिहाजा उस भीड़ को जब पुलिस ने रोका तो फिर हिंसा शुरू हो गई थी। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उस मामले में 81 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब एक हफ्ते बाद जब ये जुमे की नमाज है तो कहीं माहौल फिर दोबारा से ना बिगड़ जाए, इसीलिए सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। भारी पुलिस फोर्स को पूरे इलाके में या यूँ कहें पूरे बरेली में तैनात किया गया है। आशंका थी कि जुमे पर बरेली में साजिश वाली आग कहीं फिर से न भड़के, लिहाजा चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स तैनात की। जो 80 आरोपी पकड़े गए, उनके अलावा जो संदिग्ध हैं, उन पर पुलिस की विशेष नजर। यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस के जवानों से फ्लैग मार्च कराया गया है। तमाम दुकानें इस पूरे इलाके में बंद करा दी गई है। इक्का दुक्का दुकानें आपको खुली हुई नजर आएंगी। खुद सीनियर अधिकारी पूरे इस पैदल मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। बरेली में मियाँ जी हद में रहे, भड़काने, सुलगाने, पथराव करने की बात जहन में नहीं आ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिग एंड बोल्ड। दंगा ब्रिगेड ने पलक भी झपकाया तो शर्तिया इलाज तय। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहा, क्योंकि इंतजाम खास था। गली गली हर एक चौराहे पर वर्दी का पहरा था। दंगाइयों ने पिछले जुमे को बरेली को जलाने के लिए दूसरे जिलों से लोगों को इकट्ठा किया। इस बार यूपी पुलिस ने दूसरे जिलों की पुलिस बुलाई थी। इंतजाम का आलम देखिए, 8000 पुलिसकर्मी, जिनमें 4 एसपी, 9 एएसपी, 29 सीओ, 180 एसएचओ, 10 कंपनी पीएसी और 2 आरएएफ कंपनियां बरेली की व्यवस्था पर नजर जमाए हुए थी। आज जैसा कि शुक्रवार है, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। कल से और उसको पहले से भी जो धार्मिक प्रतिनिधि है, इन सभी लोगों से हम लोग लगातार बात कर रहे थे। ये लोगों के द्वारा भी ये अपील की गई है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो घर के नजदीकी मस्जिद में नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने घर या अपने काम धाम पर लौट जाए। इसके अलावा सुबह से ही फोर्स सभी जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है। बरेली ने ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी। पिछले जुमे को मौलाना तौकीर रजा ने उपद्रव की स्क्रिप्ट लिखी, पेट्रोल बम चला, गोलीबारी तक हुई। लेकिन इस बार मौलाना लोग ही अपील पर अपील दाग रहे हैं, भाईजान कंट्रोल में, वरना अगले चौराहे पर योगी फोर्स को आपका इंतजार है। यहाँ तक कि बरेली में 4 अक्टूबर को 11वीं शरीफ की जुलूस निकलनी थी, जिसे कैंसिल कर दिया। सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि उनके उकसावे, भड़कावे, बहकावे में ना आए। ये मोहब्बत का मामला दिलों से होता है। रोड पर धरना प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, बैनर लगा करके लोगों को चिढ़ाना या पुलिस प्रशासन से या गैर मुस्लिमों से टकराव करना, ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। डर अगर जहन में होता है तो शहर में शांति की गारंटी होती है। जिन जिलों से बरेली को जलाने के लिए पिछले जुमे पर भाईजान बुलाए गए थे, उन जिलों में भी जुमे पर सब कंट्रोल में रहा। राजधानी लखनऊ में कमान जॉइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने संभाली। मोबाइल पार्टियां, पीआरवी मोबाइल,
पॉलीगन मोबाइल और एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव की गई। मुस्लिम मोहल्लों में एक भी अशांति की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। नोएडा पुलिस ने जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जहां कमान डीसीपी यमुना प्रसाद के हाथों में थी। करीब 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की गई। शाहिद की मस्जिद और ईदगाह मस्जिद पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज कहीं कोई अनकंट्रोल्ड नहीं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शहर से लेकर देहात तक पुलिस अलर्ट पर थी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। डीएम और एसएसपी खुद सड़क पर उतरे। कानपुर, जहां से आई लव मोहम्मद की आग भड़की, सड़क पर पुलिस पैदल गश्त करती रही। मस्जिदों में नमाजी शांतिपूर्वक नमाज पढ़ते रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जामा मस्जिद में संपन्न कराई गई जुमे की नमाज। जिनके मन में बरेली वाली बात की कुलबुलाहट थी, उन्होंने नमाज पढ़ी और घर चले। बरेली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, उसी का परिणाम है। ये जो आज का जुम्मे की नमाज और उसके बाद का जो समय है, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पीलीभीत, अमरोहा, गोंडा, गोरखपुर, योगी राज में रहने का मतलब है नो उपद्रव, नो अशांति, नो साजिश, नो मजहबी उन्माद। बरेली की 26 सितंबर की तस्वीरें देख जिन भाईजान की बाँचें खिली हुई थी, में उन्होंने सिर्फ नमाज अदा की और फिर शरीफ शहरी की तरह घर गए। जहन में यादें ताजा थी, राज योगी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।